और फिर देखेंगे कि हस्बैंड जी ने शहर से गांव के लिए क्या क्या सामान भेजा है। तो घर पर हो रही है फटाफट से इन पेटियों की अनबॉक्सिंग। और इस पेटी में क्या है, इस पेटी में तो ढेर सारी मिठाई भेज रखी है। क्या है ये? क्या है भाई? वो खरीदारी कर रखी है हस्बैंड जी ने इस वॉशिंग मशीन की। और इस ड्राइंग हॉल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस सेंटर टेबल की। पहले तो इन दोनों ने सामान फैलाया और फिर से पेटियों में पैक करने लग गए हैं। वीडियो हमारा आपका जो है जीवन का लाइफस्टाइल बन गया। और भाभी जी और दीदी जी दीपावली की मिठाइयाँ लेकर आए हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है। नीले आसमान के साथ हल्के हल्के बादल भी छाए हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस खुशनुमा मौसम के साथ साथ मैं भी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह हस्बैंड जी का कॉल आया और बोला कि आपके पास एक गाड़ी पहुँचने वाली है जिसमें कि उन्होंने नए वाले घर के लिए ढेर सारा सामान भेजा हुआ है। यानी कि शहर में रहकर हस्बैंड जी खूब शॉपिंग कर रहे हैं और दिवाली की शॉपिंग तो जमकर हो रही है। और मैं तब से इसी बालकनी में खड़ी हो रखी हूँ, देख रही हूँ कौन सी वो गाड़ी होगी जिसमें हमारा सामान आएगा। लेकिन ये तो सब टूरिस्ट व्हीकल देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, गाड़ी बस आती होगी और फिर देखेंगे कि हस्बैंड जी ने शहर से गाँव के लिए क्या क्या सामान भेजा है। हमारा घर रोड से बिल्कुल नज़दीक है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ स्टेशन पर। और यहाँ पर छोटा हाथी भी पहुँच गया, साथ ही प्रदीप देवर जी भी पहुँच गए, राहुल भी पहुँच गया, ठीक ठाक। और यहाँ पर सामान उतारा जा रहा है। और अभी अभी पता नहीं किसने इतना भयंकर धुआं लगाया, सारी जगह धुआं ही फैल गया। बाकी मैं यहाँ पर देखने के लिए आई हुई थी कि कैसा कैसा सामान है। और देवर जी बोल रहे हैं छोटा मोटा सामान आपको भी लेकर जाना पड़ेगा बोला। साथ ही सुधांशु भांजा भी आया हुआ है। आज सोनप्रयाग में बिजी नहीं थे? यात्रा खत्म हो गई इस बार नहीं चली नहीं, अक्टूबर के महीने भी आजकल कुछ नहीं है। ये छोटी छोटी चेयर कहाँ के लिए ला रखे बोला? अच्छा, सामान की गाड़ी के साथ साथ देवर जी अपने साथ सोनप्रयाग से कुछ स्टाफ मेंबर्स को भी लेकर आए हैं और सामान वही सार रहे हैं। वैसे तो ये नया घर रोड से बिल्कुल नज़दीक है और मैं सामान सारने के लिए नीचे रोड में गई थी और मेरे पास पकड़ा दी ये टेबल ब्रैकेट। ये भी भारी हो रही है और सारा सामान उन्होंने सार लिया। अभी तक तो सिर्फ नए वाले घर का ही सामान देखने को मिल रहा है। और हस्बैंड जी कॉल करके बोल रहे थे कि तेरे लिए भी सामान भेजा है। मेरे लिए पता नहीं कैसा सामान भेजा है, शायद पेटी के अंदर पैक होगा, तो देखते हैं। तो घर पर हो रही है फटाफट से इन पेटियों की अनबॉक्सिंग और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सामान को देखने के लिए, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड। तो इसमें घर के लिए भी सामान है और देवर जी ने तो यहाँ पर पूरा सामान फैला दिया भाई। अच्छा, यही सामान मेरे लिए भेजा था हस्बैंड जी ने, पिस्ता, बादाम, काजू। ओ भाई, आटा चावल भेज रखा अरे टाइट भेज रखा। ये वाला आटा इधर नहीं मिलता है ना, चावल भेज रखे बासमती मोगरा राइस। ये फॉर्चून का मस्टर्ड ऑयल, अरे सॉफ्ट टच। और इस पेटी में क्या है, इस पेटी में तो ढेर सारी मिठाई भेज रखी है स्टाफ के लिए। स्टाफ के लिए रसगुल्ला और सोन पापड़ी, लड्डू। अरे भाई लड्डू घर के लिए भी हैं बोला। नहीं घर के लिए। पूछो फोन करके बोल रहे थे स्टाफ के लिए। अरे ये बांटने के लिए हैं बोला, ये लड्डू बांटने के लिए। हाँ, दीपावली का जो कल होता है ना वो बांटने के लिए। ये तो बहुत जिद्दी है भाई, पता नहीं क्या बोलता रहता है। और इसमें नमकीन है, कुकीज़ वगैरह भेज रखी हैं और मूंगफली और टाटा टी और एक बड़ा सा नमकीन का पैकेट, पोहा भेज रखा है, इनो भी भेज रखा है। ये इनो सुधांशु के लिए गैस बनते हैं ना तुम्हारे लिए नमकीन। अच्छा मेरे लिए नमकीन है बोला। और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये शायद मेरे बच्चे का होगा। और तकिया भी भेज रखी है। ये वाली तकिया सबसे बेस्ट है, ये मैंने स्पेशली मंगाई, वरना तकिया सारी घर में बहुत बेकार थी। ये बढ़िया तकिया है। और इधर क्या क्या है, स्प्रे क्या है ये? अच्छा स्प्रे पता नहीं कौन कौन से स्प्रे भेज रखे हैं, अलग अलग फ्लेवर के, रोज, लेवेंडर और ये क्या है, कुकुम्बर कुकुम्बर
और ये क्या है, सर्फ एक्सेल भाई। बाल्टी आने बैठ गई यार। हाँ मतलब पेंट क्या थी यार, ये आगे। और ये किस चीज़ के डब्बे हैं ये? अच्छा, रूम फ्रेशनर के ऐसे डब्बे, शायद ऑनलाइन मंगाइए। ये बहुत ज़रूरी है ना, खुशबू आनी चाहिए। 280 का। ये मैंने ही ऑर्डर किया था। हाँ, ये कॉम्बो में मिल रहा था ये वाला। अच्छा, एक के साथ एक फ्री। हाँ, एक के साथ एक फ्री। इसको भी खोलना, इसको खोलना। इससे पटाखे हैं यार वो। पटाखे हैं ये इतने सारे। स्टाफ के लिए आपने वो भी नहीं चले जाएंगे। स्टाफ के लिए ये नहीं, ये मेरे बेटे के हैं शायद, झूठ मत बोलना। स्टाफ की दिवाली मनाए हो। और ये ना टेप की आवाज़ तो बड़ी खतरनाक आ रही है भाई। क्या है इसमें? ओ भाई बड़े, ये क्या है ये? ये क्या है भाई? ओ भाई ये तो इतना, पर फूटेगा कहाँ से? ये गोला फेंक वाला सिस्टम हो गया। और जैसी ये पेटी खोली वैसी इतने बड़े बड़े रॉकेट भाई, मुर्गा छाप। फटेगा ना? नहीं, मेरे बेटे का है ये। स्टाफ मेंबर्स भी बोल रहे हैं ये पटाखों की पेटी बोला हमारे लिए है। इसमें तो पटाखे कम ही हैं लेकिन फुलझड़ी और रॉकेट ज़्यादा हैं। ये प्रीति के लिए हैं। अरे ये तो गोला फेंक है भाई, इस पर पता नहीं कैसे आवाज़ होती होगी। स्काई शॉट है क्या ऐसे नॉर्मली? इसका शॉट है। अच्छा, स्काई शॉट है ये। हाँ शॉट। भाई क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और हम ना खुले वाले पटाखे लाते थे जब दीपावली होती थी, है ना। देवर जी हस्बैंड जी को कॉल कर रहे हैं कि क्या क्या सामान कहाँ के लिए है। और हस्बैंड जी ने बताया ये पूरी पेटी बोला स्टाफ मेंबर्स के लिए है, यानी कि ये गोला फेंक भी स्टाफ मेंबर्स के लिए है। तो इसको ले जाओ सोनप्रयाग। ये प्रीति के लिए है गोला फेंक बोला। हाँ ये प्रीति के लिए। ये 60 मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मुझे लग रहा है प्रदीप देवर जी थे सामान को देखने के लिए। मुझे ये वाला है पसंद, ये वाला। अच्छा, ये 60 वाला। 60 वाला। और ये फुलझड़ी देखकर तो मैं हैरानी हो गई, इतना मोटा तो इस पर तार ही लगा हुआ है ये भाई। ये फुलझड़ा है, फुलझड़ा। इन सभी सामानों में एक सामान इतना भारी है, उसको यहाँ रोड से और ऊपर घर तक लाने में बहुत दिक्कत हो गई, बहुत आफत आ गई। आफत मुझ पर नहीं आई, आफत आई है सुधांशु, नीरज और राहुल पर। और वो ख़रीदारी कर रखी है हस्बैंड जी ने इस वॉशिंग मशीन की। क्या ज़रूरत थी भाई, है ना। घर में वॉशिंग मशीन है लेकिन हस्बैंड जी का कहना है कि एक वॉशिंग मशीन हमारे पर्सनल एरिया में भी होनी चाहिए। वैसे नीचे भी वॉशिंग मशीन है लेकिन वो मैनुअल वाली है, तो दिन भर उसमें चादर वगैरह धुलते रहते हैं, तौलिया वगैरह। तो बोला कि नहीं, पर्सनल हम अपनी बालकनी में लगाएंगे बोला, या तो दूसरे साइड के वॉशरूम में लगा देंगे, देखते हैं जहाँ पर भी फिट होगा। तो यही वाली ख़रीदारी सबसे महंगी ख़रीदारी हो रखी है इस बार दिवाली की। और ड्राइंग हॉल के लिए 2 टेबल भी लेकर आए हैं, साथ ही ये छोटी छोटी चेयर भी लेकर आए हैं बालकनी के लिए। इसका टेबल तो अंदर रख दिया, बिल्कुल सुंदर चेयर है भाई। और देवर जी और सुधांशु तो यहीं पर बैठे हुए हैं, इसी में पूरी लकड़ी की है, अनबॉक्सिंग हो रही है। भाई ये टेप की आवाज़ तो ख़तरनाक आ रही है। इस साइड वाली बालकनी के लिए हम चेयर टेबल लेकर नहीं आए थे, और ये प्लास्टिक की चेयर और ये टेबल उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो यहाँ के लिए कुछ इस तरह के छोटे छोटे चेयर टेबल लेकर आए हैं। ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। इसके ऊपर कांच लगेगा ना। अच्छा, और इस वॉशिंग मशीन को 2nd फ्लोर में ले जाना बहुत ही टफ काम है। वैसे लिफ्ट में जाएगी। हाँ, ये पीछे से सिर्फ हाथ लगा रहे हैं, पूरा जोर तो वो लगा रहा है राहुल। ना वो बहुत सेट करके देनी पड़ती ना। अच्छा। सब एक से बढ़कर एक है भाई। राहुल और नीरज जाने लगे हैं, बाय बाय, मिलते हैं। ओके, अभी अभी घर पर मेहमान आए हुए थे तो इस टेबल का उद्घाटन हो गया। और अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ ड्राइंग हॉल में। और इस ड्राइंग हॉल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस सेंटर टेबल की, तो ये सुंदर सा सेंटर टेबल बन चुका है। अभी ये शीशा साफ करना पड़ेगा। और ऐसे कबर्ड वगैरह भी बने हुए हैं। अरे ये निकाली नहीं रहा, टाइट हो गया। अरे वाह वाह, यहाँ छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए हो जाएगा। और इस टेबल पर, हाँ ये दोनों साइड से उधर अच्छा, उधर साइड से भी है। अच्छा, और टायर लगे हुए हैं तो लगाए तो इधर उधर आराम से बिल्कुल स्मूथली। और क्या क्या सामान है। और एक टेबल तो, अरे वाह वाह, यहाँ बाहर पर भी टेबल की ज़रूरत थी तो ये भी लग चुका है। ये फिट आ रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल एकदम अच्छी
मैं तो पहले सोच रही थी कि दीपावली के लिए मैं क्या शॉपिंग करूंगी गांव में रहकर, लेकिन हस्बैंड जी ने सारी कमी पूरी कर ली। दीपावली की ढेर सारी शॉपिंग कर ली और इस सारे सामान को देखकर दिल खुश हो गया, बहुत ही बढ़िया लगा। हस्बैंड जी के द्वारा भेजी गई मिठाई और नमकीन हमने खोल दी है मेहमानों के लिए, और साथ ही यहाँ चूल्हे पर कुकर में दाल भी चढ़ा दी है। लंच बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। दाल भी ख़त्म हो गई थी तो ये नया पैकेट खोल दिया है। मतलब हस्बैंड जी ने किचन से लेकर पूरे घर का पूरा ध्यान रखा हुआ है। पहले तो इन दोनों ने सामान फैलाया और फिर से पेटियों में पैक करने लग गए हैं। अब ये जाएगा सोनप्रयाग, डिवाइड कर लिया, थोड़ा यहाँ के लिए थोड़ा सोनप्रयाग के लिए। ले जा रहे ना नीचे बड़े-बड़े बम पटाखे। ले जाओ, जो भी ले जाना है ले जाओ। और ये लड्डू और एक सोन पापड़ी का डब्बा और एक रसगुल्ला यहाँ के लिए रख दिया है। ये लड्डू आस पड़ोस में बांटने के काम आ जाएंगे। बाकी ये सारा सामान इस पे देखना भी मत। हमने निकाल दिया ना हमने सारा। ओके, घर पर अभी मेहमान आ गए हैं और भाई जी आए हैं जोधपुर राजस्थान से और भाई जी ऋषिकेश से हैं। आप दोनों से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो हमारा आपका जो है एक जीवन का लाइफस्टाइल बन गया। जब तक आपका वीडियो हम नहीं देखते हैं तो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अच्छा। और आपकी वीडियो में जो रॉ चीजें आप दिखाते हो एकदम सिंपल, कोई तड़क भड़क नहीं, और इतना अपनत्व की चीज होती है उसके अंदर कि अब हम जब आए तो हमें लगता है कि ये गली तो भाभी ने बताई थी। तो भाई जी केदार वैली में फर्स्ट टाइम आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलकर तो कहते हैं ना कि हमारे केदारनाथ के दर्शन में और मजा आ गया हमें। थैंक यू। चलिए, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। काफ़ी देर पहले से यहाँ पर हम आपके साथ बातचीत कर रहे थे। थैंक यू सो मच, सच में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप भी जोधपुर पधारिए। बिल्कुल जरूर आएंगे। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर छूट रखा है हमारा। जोधपुर ड्यूटा आपका। जरूर आएंगे। तो सच में बहुत ही बढ़िया लगता है जब हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर घर पर मिलने के लिए आते हैं और अपने यहाँ आने का न्योता हमको देते हैं। तो हम ज़रूर आएंगे राजस्थान एक बार फिर से। जितने भी ज़िले छूट रखे हैं उन सभी ज़िलों में एक बार घूमना है हमको। आप बार बार त्रियोगी नारायण आइए, दर्शन करिए। आपकी बहन यहाँ पर है ही, भाभी बोलो, बहन बोलो। बड़ी बहन हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आशीर्वाद अरे भाई नहीं। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सच में मिलके। लंच करने के बाद सुधांशु और प्रदीप देवर जी की तैयारी हो गई है सोनप्रयाग जाने की। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय। आना दिवाली के दिन। देख लें, दिवाली अपने घर में मनाएंगे ना। अच्छा, अपने घर में मनाएंगे। ठीक है, बाय बाय। ओके। अवजित भी स्कूल से घर आ गया है और इधर साइड के टेबल का उद्घाटन कर रहा है। कैसा लगा टेबल? बहुत जबरदस्त। बहुत सारा सामान भेजा तेरे चाचा ने। देखते हैं सामान, अभी छुट्टी हुई ना, अब खाना खाऊंगा, उसके बाद देखूंगा। खाने वाला सामान भी देखेंगे। हाँ, वो तो देखना ही है, वो तो हम ही ने खाना है, किसने खाना है। वही तो। आजकल तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। सनसेट भी जल्दी हो रहा है और अंधेरा भी जल्दी हो रहा। और शाम के लगभग 5 बजे मेरी तैयारी हो गई है ऊपर वाले घर पर जाने की। किचन गार्डन में थोड़ा बहुत कुछ काम है, उस काम को निपटा देंगे। आजकल सभी लोग खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। दीदी यहाँ पर अंगवान बांध रही है और इस पूरे खेत पर राजमा की खेती करी हुई थी, बेल निकाल कर नीचे पर रख दी और यहाँ पर हमारी बहुरानी निकाल दी है राजमा। कितनी हुई? बहुत ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं हुई, थोड़ा बहुत हुई। तो यहाँ पर ये अंगवान अगले साल के लिए पैक हो रहे हैं। यहाँ घर पर आने के बाद अब तुरंत चलते हैं अपने किचन गार्डन में। थोड़ा सा आलू की खुदाई करना बाकी रह गया था। मेरे हाथ में अभी ये 2 बड़ी बड़ी कुदाल हैं, साथ में एक टोकरी भी है और साथ में एक मलखुनी भी है। वैसे इतने ज़्यादा आलू तो नहीं मिलेंगे, थोड़ा से ही मिलेंगे, लेकिन मलखुनी ले जाना बहुत ज़रूरी है सगड़े पर। आलू निकालने के लिए कुदाल, टोकरी और मलखुनी यहाँ पर लेकर आई। तब तक नीचे घर से अवजित बेटे का फ़ोन आ गया कि घर पर मेहमान आ गए हैं। और मेहमान हैं मेरी भाभी जी लोग, वो इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, यहीं रहते हैं। तो वो आज के दिन पर घर पर आ गए। पहले तक तो उन्होंने बताया भी नहीं कुछ, बोल तो रहे थे वैसे कि आएंगे, लेकिन जैसे हमारे इस घर पर आना हुआ वैसे उनका भी वहाँ नीचे घर पर आना हुआ। तो अब चलते हैं वापसी। आलू की खुदाई दूसरे दिन कर लेंगे। शाम के टाइम सनसेट की लालिमा आसमान पर छाए हुए इन बादलों पर बहुत ही गजब की देखने को मिलती है। काले और वाइट कलर के बादल बिल्कुल सुनहरे से हो जाते हैं। और आज तो शाम होते होते सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पूरी तरह से बादल छा गए। वापसी जाते हुए रास्ते में मुझे मिल गए हैं बहू और दीदी जी। दी प्रणाम। ठीक ठाक हो आप? कहाँ से आ रहे? ऊपर जा रहे थे गाय लेने। आगे गाय भैंस?
अब घास की सोल्टी भी पीठ पर हो गई, थकान लग गई। चलो अब तो आ गई गाय भैंस, अब तो रोज घास काटना पड़ेगा। अच्छा, वो तो मलखुनी पे ला रहे, अब सोल्टी पे भी लाना है। अच्छा तो घर पर आ रखे हैं मैडम जी लोग, कैसे हो दोनों? ठीक है, बाय प्रणाम ठीक ठाक। मैं माथे जाने भाई तुम्हारी ऊँे हुए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। दोनों मैडम जी पहली बार हमारे घर पर आ रहे हैं और भाभी जी बोल रहे हैं कि ऊपर आ रखे थे। बोला कोई नहीं जी के बारो नहीं, आपके आशीर्वाद से हमारा नया घर बन गया। आप बार बार आते रहिए। भाभी जी आशीर्वाद चाहिए आपका, आशीर्वाद हमेशा। अब मैडम जी का भी बहुत अच्छा लगता है, वह स्वभाव इनका बहुत बढ़िया है तो हमको भी अच्छा लगता है। ऐसे ही आते रहिए हमारे घर पर। अरे तमना कुछ नहीं, अरे कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। आकर दिन ना मांगे अयो तुम्हारा कलियो कलियो पानी भी नहीं ले आए वहाँ। भाभी जी लोगों का घर देहरादून में है और इनके पड़ोसी बोल रहे हैं, बोला कि हमारे ब्लॉग देखते हैं। कौन कौन? मैपुरी दीदी, अच्छा, गौर दीदी, तिवारी दीदी, पूजा और ध्यानी दीदी। तो सभी दीदी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक दिन आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, जब भाभी जी के घर पर आएंगे ना तब। तो सभी लोगों का धन्यवाद। आप आइए हमारे गांव त्रियोगी नाड़ में भगवान जी के दर्शन करने के लिए, फिर हम भी आएंगे आप सभी लोगों के घर पर, है ना भाभी? पक्का। काफ़ी देर तक हम यहाँ पर बैठे रहे, खूब सारी गपशप हमने की और भाभी जी और दीदी जी दीपावली की मिठाइयाँ लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच और हैप्पी दीपावली आपको। भी हैप्पी दीपावली। अच्छा कल जाएंगे फिर अपने बच्चों के पास? बस चलो बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, अब जाने की तैयारी हो गई है। बोला बोल रहे, मैंने बोल दिया था डिनर करके जाओ। मिलेंगे अब। हाँ बोल रहे हैं सब्जी काट के रखी हुई है। बोला अच्छा। भाभी लोगों के जाने के बाद अब मैं चलती हूँ किचन में, डिनर बनाने की तैयारियाँ शुरू कर लेती हूँ। और आज घर पर सिर्फ मैं और अभिजीत ही हैं, आज तो कोई गेस्ट भी नहीं आए। आज पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रही ना सुबह के टाइम पर कि हस्बैंड जी ने शहर से गांव क्या क्या सामान भेजा होगा, लेकिन हस्बैंड जी ने पूरा ख्याल रखा, मेरा भी और पूरे घर का भी। पूरा ज़रूरी सामान भेजा और सरप्राइज़ बोलना क्या था मेरे लिए, वॉशिंग मशीन। मैंने बोला भाई वॉशिंग मशीन क्यों भेजी? बोला नहीं, अपने पर्सनल एरिया में एक वॉशिंग मशीन होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं कपड़े धोने के लिए ना ऊपर से यहाँ नीचे आती थी, तो बोला नहीं ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।